हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय कनिका। आज हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट। केमिकल काइनेटिक्स उसको हम क्या बोलते हैं? रेट अभिक्रिया की दर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं dx/dt से। लेट हमने कोई रिएक्शन करवानी है, जैसे कि A+B हमने मिल गया C+D। A+B जो है हमारा वो रिएक्टेंट है, C+D हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंट होता है वो डिक्रीज में होता है एंड आफ्टर प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट बन जाता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब कोई भी आपकी रिएक्शंस होती हैं देन जब रिएक्शन करवाते हैं, जो रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग वो घटते चले जाते हैं, लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट बनता है तो उसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। इसी के कारण हम जो रेट को हैं अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी रिएक्शंस की जो रेट को उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट है उसकी कंसनट्रेट में होने वाली कमी या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में होने वाली वृद्धि, यानी कि जो इंक्रीज हो रहा है उसको वो क्या कहलाती है? आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। इसे हम dx/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेयर जो आपके dx है, जहाँ पे x होता है वो हमारा कंसंट्रेशन होता है, किसी भी मतलब जो भी चेंज हो जाएगी कंसंट्रेशन वो होता है, और dt हमारा चेंज इन टाइम। जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन होती है जो उसकी कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, वो आपकी क्या कहलाती है? रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाती है। देन इसी को हम इस तरह रिप्रेजेंट किया। एक और मेथड है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं। अब इसका हम निकालते हैं अभिक्रिया की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इसे भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह उन रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल की जो नंबर है जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के अकॉर्डिंग घटता चला जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं एथाइल एसीटेट। जब एथाइल एसीटेट को वाटर के साथ अपघटन करवाते हैं तो एक रिएक्शन होती है जिसमें हम ये देख रहे हैं, देखिए कि दो इसमें रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट भी हमारे बन रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो H2O के मॉलिक्यूल होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। सिंस यहाँ पर उस डेफिनेशन को एक एथाइल एसीटेट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता चला जाता है, लेकिन बट जल मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आप अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्थिर ना लिखते हुए कांस्टेंट लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ द डेफिनेशन, इसे के अकॉर्डिंग, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी जो हम देखते हैं, देखो इसकी क्या है 1 है, इसकी क्या है 0 है, तो वो हमारी मॉलिक्यूलरिटी कितनी कहलाई यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं, जब आपके रेट ऑफ रिएक्शन निकालती हैं तो उसके लिए जो आपका dx/dt है वो डिपेंड किस पे करेगा? आपका जो भी आपका जो आपके मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं किसी भी रिएक्शन पे उस पे, ठीक है। इसमें CH3COC2H5 आपका यूज़ हुआ है, देन उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड H2O जिसकी मॉलिक्यूलरिटी जब ऑर्डर निकालते हैं उसकी 0 उस पर डिपेंड करता है। जब किसी की मॉलिक्यूलरिटी जो ऑर्डर निकालते हैं और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देन dx/dt इसकी वैल्यू तो आपकी 1 हो गई। प्रोपोर्शनल किसकी होगी? CH3COC2H5 इसी की होगी। देन dx/dt आपका क्या कहलाता है? रेट कहलाती है, ठीक है। और ये क्या है? आपका कंसंट्रेशन है जिसमें भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 बचा है, देन इसकी जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 1, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि यह उस रिएक्टेंट की संख्या है, यह उस रिएक्टेंट का नंबर है जिनके कंसंट्रेशन पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो इसका जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है, तो वो क्या कहलाती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती हैं। सिंस जो हमने अभी ऊपर हमने लास्ट टाइम हम देखा है, देखिए, ठीक है, तो उसमें हमने क्या लिया था? ओनली 1 क्या नाम मॉलिक्यूल आपका किसका लिया था? एथाइल एसीटेट का लिया था। देन जो हम कह सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो केवल आपके एथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल के सांद्रण पर डिपेंड करती है, इसलिए उसका ऑर्डर कितना हुआ? 1 हुआ। इसी तरह
अगर आपके अलग अलग ऑर्डर्स हुए, जैसे कि कोई रिएक्शंस है N1A N2B N3C और हमें प्रोडक्ट मिला है, देन N1 N2 एंड N3 जो है ABC के लिए क्या होगी, मोलों की नंबर होगी। इसलिए हम इस रूल को लगाते हैं, जो dx/dt है वो कंसंट्रेशन A और ऑर्डर कितना है N, ठीक है, उसमें 1 था, देन पावर में हमने 1 लगाया था। इसी तरह यहाँ पे N1 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, तो N1 N2 N3, ठीक है। इसी तरह जब प्रोपोर्शनल का साइन आप कभी भी हटाते हैं, देन वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है dx/dt। जब हमने इस प्रोपोर्शनल को हटाया, देन यहाँ पे एक कांस्टेंट आया। सेम रहा ABC जो है वो किसी के लिए भी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। एंड N1 N2 हम दिखा रहे हैं वो रेट इक्वेशंस के लिए दिखा रहे हैं। अगर आप इसका ऑर्डर निकालेंगे तो सबको आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे। इसी के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने कहा कि ऑर्डर जो है हमारा सम ऑफ पावर है, तो हम ये भी कह सकते हैं इसके बेस पे, जो किसी भी जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए जो भी आपकी किसी भी इक्वेशन से जो रेट की जो कंसंट्रेशन है उसमें जो लगी पावर्स होती हैं, उन सब का योग जो होता है वो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाती है। देन नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीखेंगे। ओके, बाय।